औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। राबिया नाम राबिया नाम हज़रत बीबी राबिया बसरी कलंदर से है। जैसा कि हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी गुजरी, शादी नहीं की, तन्हा गुजरी, बाप की मोहब्बत में गुजारी, अहले इल्म थी, इल्म का समंदर थी, यहाँ तक कि जलीलुल क़दर असहाबा इकराम भी ताबईन में से भी जो थे वो आपका वाज़ और आपका बयान और आपसे हिकमत जो मौला कायनात की मोहब्बत से आपको मिली थी वो सुनने के लिए आपके पास आया करते थे। हज़रत राबिया की ये कैपेसिटी उनको अल्लाह की इबादत की वजह से अल्लाह ने अता फरमाई। अब क्योंकि वो इबादत गुजार थी, एक अपने मालिक की नौकरी भी करती थी और फिर आके बाप की खिदमत करती थी, और फिर उनकी 7 बहनें थीं और 7 की 7 बहनों में से सबकी शादी हो गई थी सिवाय राबिया बसरी के, क्योंकि ज़ाहिर नाम से जैसा ज़ाहिर इनका ताल्लुक बसरा से था। अब इतनी तन्हाई, इतनी इबादत, यहाँ तक कि आप यकीन करें कि उनसे जब सवाल किया गया कि राबिया तुम शादी क्यों नहीं करती, तो राबिया बसरी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की मोहब्बत में किसी नामहरम को जगह दे ही नहीं सकती। यानी अल्लाह की मुझ पर इतनी मोहब्बत नवादिशात हुई हैं कि मैं इसमें किसी नामहरम की गुंजाइश देखती ही नहीं हूँ। अब ठीक है, वो उनकी इबादत थी, उनके लिए थी, वो उन्होंने इबादत की, लेकिन जब हम वही नाम राबिया आम बच्चियों के ऊपर डाल देते हैं तो वो जब असरात राबिया के उन पर बचपन से नमूदार होना शुरू होते हैं, वो सिक्लूजन, तन्हाई, अलहदगी, इंडिपेंडेंट, मिनिमम और माइनस और ज़ीरो फ्रेंड सर्कल, या फिर उनकी जब एडोलेसेंस का नमूदार होने का वक्त आता है तो वो एसोसिएट करने से घबराती हैं, मजमे से घबराती हैं, और इसके बाद उनकी शादी तो 99% होती नहीं है, और अगर हो जाए तो वो शौहर को मजबूर करती हैं तन्हाई पसंद होने पर। यही वजह है कि अगर वो लड़का या वो शौहर राबिया जैसा तन्हा पसंद या उसकी इबादत से अपने आप को कन्वर्ट ना करे, तो राबिया जैसी लड़कियों की बहुत जल्दी तलाक हो जाती। कुछ राबिया जैसी बहनें, बेटियां होती हैं कि जो सरवाइव कर जाती हैं अपनी शादियों में, लेकिन यकीन करें अगर आप उनको बच्चों के साथ पाएंगे तो खुश नहीं पाएंगे। आप उनको अपने शौहर के साथ पाएंगे तो ऐसे शिकवों के साथ पाएंगे कि वो सब्र के घूंट पीकर अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में मशगूल नजर आएंगी। और ये इसलिए होगा कि या तो राबिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी होगी, या फिर उसके शौहर ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर राबिया को कबूल किया होगा। अब ये एक्सेप्शंस ऑफ लाइफ हैं, एक्सेप्शंस ऑफ नसीब हैं, जो कि मेजॉरिटी राबिया नाम में नहीं होता। अगेन आप दुनिया में एक्सेप्शंस जरूर देखेंगे, लेकिन मैं मेजॉरिटी की और ज्यादातर राबिया के असरात की बात कर रहा हूं। राबिया लड़कियां कभी भी आप उनको दुनियावी तौर पर जाहिल नहीं देखेंगे। वो ख्वाह जिंदगी की किसी नहज पर हों, इनको इल्म जरूर मिलता है, इनकी इबादतें बहुत रोशन होती हैं, ये इबादत करके सुकून पाती हैं, ये नवाफिल पढ़कर सुकून पाती हैं, ये सब के लिए दुआ करना पसंद करती हैं, ये बहुत ज़्यादा मखलूक परस्त होती हैं, क्योंकि इनका नाम इनको ड्रिफ्ट कर रहा होता है कि तुम तन्हाई में रहो, मखलूक खुदा की खिदमत करो और इबादत करो। सो राबिया नाम जितने बोझ लाता है वो तन्हाई, इबादत, सेक्लूजन, सेपरेशन, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, अल्लाह पाक की तरफ रसाई और उसकी तरफ सबमिट और सप्लिकेट होने का नाम है। अगर आप अपनी बेटी को इस बोझ तले देखना नहीं चाहते तो फिर राबिया नाम ना रखिए। कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, हक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है,
कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो औलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।